Hello everyone, welcome to the 26th chapter of 1000 vocabulary from the Hindu. अगर आपको पिछले वीडियोस देखने हैं तो आप प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए और प्लेलिस्ट में जितने भी 25 वीडियोस हैं इससे पहले वो सारे आप लोग देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है क्वर्की या फिर क्विर्की भी बोलते हैं। डेफिनेशन है हैविंग और characterized by peculiar or unexpected traits or aspects। traits का मतलब है देखिए देखिए traits का मतलब है उसके गुण। ये देखिए ये आदमी हेलमेट पहनने की जगह सिर पे तरबूज पहने हुए है। ओके, सिर पे तरबूज पहन रखा है। ओके, देखिए यूसेज में देखिए हर सेंस ऑफ ह्यूमर वॉज डिसाइडेडली क्वर्की, या फिर हम यहाँ हिज सेंस ऑफ ह्यूमर इसकी जगह हिज भी लगा सकते हैं इस आदमी को दिखाने के लिए कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसका सोचने का तरीका ओके थोड़ा कुर्की था, थोड़ा ऑड था, सोच से परे, वो कुछ अलग तरीके से सोचता था। दैट इज नोन एज क्विर्की। देखिए यहाँ देखिए वियर्ड, वियर्ड अजीब। देखिए कोई इस आदमी को देखेगा क्या सोचेगा, ये आदमी इतना अजीब क्यों है, ऐसे क्यों दिख रहा है, ये सिर पे तरबूज क्यों लगाया है। Therefore, this man is quirky. नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। रिकॉनिसेंस डेफिनेशन है मिलिट्री ऑब्जर्वेशन ऑफ ए रीजन टू लोकेट एन एनिमी और एसरटेन स्ट्रेटेजिक फीचर्स। ये देखिए सोचिए एक इंडियन आर्मी का जवान है जो पाकिस्तान में तैनात है। अभी पाकिस्तान में किस जगह कितने घर हैं, कैसे गांव हैं, ओके सोचिए किसी एक गांव में टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उस गांव के चारों तरफ कितने रास्ते हैं, किस रास्ते से वो लोग आ सकते हैं, किस रास्ते से वो लोग भाग सकते हैं, क्या क्या सब है, पूरा डिटेल जानना ये इनका काम है। दैट इज नोन एज रिकॉनेसेंस। ओके, दैट इज नोन एज रिकॉनेसेंस। देखिए सर्वे, उस जगह के बारे में हर चीज जानना, दैट इज सर्वे, एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, एन एक्सीलेंट एयरक्राफ्ट फॉर लो लेवल रिकॉनेसेंस। ये क्या है, देखिए अभी यूएवी यूज होता है, यूएवीज। ओके, आपने मूवीज में देखा होगा यूएवीज यूज होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ओके, वो प्लेन्स बहुत ही नीचे भी उड़ सकते हैं रिकॉनेसेंस के लिए, मतलब वो लोग बहुत जल्दी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। हमड्रम डेफिनेशन है लैकिंग एक्साइटमेंट और वैरायटी, बोरिंगली मोनोटोनस। देखिए ये एक रेगुलर ऑफिस वर्कर है। ओके, रोज रोज एक काम बार बार करके ही इज हमड्रम। ओके, ही हैज बिकम डल, द लाइफ इज बोरिंग फॉर हिम। ओके, देखिए एवरी डे, हर दिन का जो होता है उसका, देखिए हमड्रम रूटीन वर्क, ये जो काम है इसका, ये इसको रोज करना है। देयरफॉर इट इज डल, देयर इज नथिंग एक्साइटिंग फॉर हिम। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। रिवैम्प डेफिनेशन है गिव न्यू एंड इम्प्रूव्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर और अपीयरेंस टू समथिंग और समवन। एक बिल्डिंग जो बहुत दिनों से पुराना दिख रहा हो उसको आप लोग पेंट करके ओके उसको रेनोवेट करते हैं। देखिए रेनोवेट, री इनोवेट, एंड शॉर्ट इट इज रेनोवेट। ओके, यहां देखिए an attempt to revamp the museum's image। म्यूजियम का जो इमेज है, क्या इसका मतलब क्या है, an attempt to revamp the museum image,
ओके, म्यूजियम का जो इमेज है दैट इज नॉट टैंजिबल, दैट इज एन इनटैंजिबल थिंग। लोग जो सोच रहे हैं म्यूजियम के बारे में कि इस म्यूजियम में कुछ रखा नहीं है, उसको हम जब चेंज करते हैं म्यूजियम में, म्यूजियम का रीडेकोरेशन किया जाता है, म्यूजियम में नई नई चीजें लाके रखी जाती है, ओके, ताकि और लोग आए म्यूजियम को देखने के लिए। एंड द इमेज, जो सोच लोगों के दिमाग में है, दैट विल बी चेंज्ड। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवैम्प। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, कोवेट या कवेट। डेफिनेशन है यर्न टू पोजेस, पाने की इच्छा, क्या, समथिंग स्पेशली बिलोंगिंग, सॉरी, समथिंग स्पेशली, समथिंग बिलोंगिंग टू अनदर। ये देखिए, यहां देखिए, ये आदमी देख रहा है, इसके पास जितनी छोटी छोटी मछलियां हैं उसकी जगह इसके पास जो बड़ी मछली है वो उसको देख रहा है, वो उस बड़ी मछली को देख रहा है कि काश मेरे पास ये बड़ी मछली होती, काश मुझे ये मिल जाती, मैं ये छोटी छोटी मछलियां पकड़ पाया, काश मैं बड़ी मछली पकड़ पाता। देखिए यूसेज में देखिए, आई कवेट वन ऑफ देयर स्मार्ट बैग्स। ओके, अभी जो बैग्स आ रहे हैं, सॉरी, अभी जो बैग्स आ रहे हैं, जैसे स्मार्ट बैग्स मतलब क्या, बैग्स, उन बैकपैक्स में आप पावर बैंक भी रख सकते हैं, उसमें लैपटॉप रख सकते हैं, एंटी थेफ्ट बैग्स। ओके, दोज आर नोन एज स्मार्ट बैग्स, या फिर ऐसे बैग्स जिनमें कंप्यूटर इनबिल्ड आता है। ओके, एक टैब इनबिल्ड आता है ताकि आप अपना काम आसानी से कर पाए। ओके, बहुत तरह की चीजें आ रही हैं आजकल। ओके, आई कवेट मतलब आई डिजायर, मुझे चाहिए, मुझे पाने का मन है। ओके, दैट इज नोन एज कवेट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, इन एडवेरेंटली। डेफिनेशन है विदाउट इंटेंशन और एक्सीडेंटली, गलती से। ये देखिए, ये जो लड़की है इसका हाथ गलती से इस कार के दरवाजे में अटक गया, ये जानती नहीं, क्योंकि ये, इसका विजन उस तरफ है। ओके, इसका विजन इस तरफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस तरफ नहीं दिख रही, ये उस तरफ देख रही है। ओके, इनएडवर्रेंटली, जो गलती से होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, मिस कॉन्स्ट्रू। देखिए, डेफिनेशन है इंटरप्रेट रॉन्गली। क्या इंटरप्रेट करते हैं हम रॉन्गफुली? ए पर्सन्स वर्ड्स और एक्शंस। देखिए यहां क्या लिखा गया है, ग्रैंडपा, आई थिंक यू मिसकंस्ट्रू हाउ ईमेल वर्क्स, यू डोंट नीड टू पुट ए स्टैम्प ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। ये देखिए, दिस इज ए किड एंड दिस इज हिज ग्रैंडपा। ओके, ही इज टेलिंग हिम कि आपको ये ईमेल भेजने के लिए ये स्टैम्प को आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पे नहीं लगाना है। ओके, क्यों वो बोल रहा है? क्योंकि इसके ग्रांड पर कंप्यूटर स्क्रीन में वो स्टैम्प चिपकाने वाले थे। वो तो मिसकंसेप्शन हुआ ना, इंटरप्रेट रॉन्गली। ओके, शायद इसके ग्रांड पर, देखिए इन्होंने हाथ में सिर्फ पकड़ा है। ओके, ये हो सकता है कि ये पिक्चर छोटा है और उसको देख के वो वेरीफाई करना चाहते हैं। ओके, दैट इज दिस गाइज मिसकंस्ट्रू। और अगर सही में ये चिपकारे वाले थे तो दैट इज हिज मिसकंस्ट्रू कि ईमेल भेजने के लिए मुझे स्टैम्प को कंप्यूटर में लगाना पड़ता है। गलत फहमी। ठीक है, मिसकंस्ट्रू का मतलब है गलत फहमी किसी चीज के बारे में, किसी आदमी के काम या फिर बात को लेके अगर हम गलत मतलब निकालते हैं, दैट इज मिसकंस्ट्रू। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नॉनचैलेंट। डेफिनेशन है फीलिंग और appearing casually calm and relaxed, not displaying anxiety, interest or enthusiasm.
एंग्जाइटी मतलब है जो एक तरह का डर को हम बोलते हैं एंग्जाइटी, क्या होगा क्या नहीं, क्या होगा क्या नहीं, उस सोच को हम एंग्जाइटी बोलते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट तो आपको पता ही है। एंथुजियाज्म है, आपके मन में उत्साह है कि हाँ ये चीज होगा, आज मैं उस अपने दोस्त से मिल पाऊंगा जिससे मैं 2 सालों से नहीं मिला हूं, दैट इज एंथुजियाज्म। ओके, इंटरेस्ट है मतलब हाँ मैं इस गेम को पाने के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहा था, आज वो गेम का सीडी लॉन्च हुआ है तो मैं वो पा लूंगा, दैट इज इंटरेस्ट। ये देखिए, आप फोटो में देख सकते हैं, ये बड़े आराम से खड़ा है। ओके, देखिए ऑफ ए पर्सन और मैनर, मैनर के, दिस इज मैनर। ओके, जिस तरीके से खड़ा है। ओके, फीलिंग और अपियरिंग कैजुअली काम एंड रिलैक्स्ड, पूरा काम है इसके चेहरे पे, नो एक्सप्रेशन, ना डर, ना ही उत्साह, ना ही आपका आग्रह, कुछ भी आपके चेहरे से किसी को पता नहीं चल रहा है, दैट इज नॉन चैलेंट। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्सस। डेफिनेशन है एक कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शंस लिंकिंग टू और मोर थिंग्स, दो या फिर उससे ज्यादा चीजों को जो कनेक्ट करता है उसको हम नेक्सस बोलेंगे। देखिए, दिस इज ए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेक्सस। आपके स्कूल या फिर कॉलेज में या फिर आपके ऑफिस में अगर आप कहीं काम करते हैं तो बहुत सारे कंप्यूटर्स एक ही पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, आपका जो इंटरनेट होता है वो एक ही पोर्ट से आता है, दैट इज नेक्सस। ओके, देखिए ये एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है, दिस इज द हब, ये इंटरनेट का हब है। ये कनेक्शन, इससे यहाँ तक कनेक्शन, इससे यहाँ तक कनेक्शन जाता है, दिस इज नोन एज नेक्सस, दो या फिर उससे ज्यादा चीजें कनेक्ट होना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, आर्सन। डेफिनेशन है द क्रिमिनल एक्ट ऑफ डेलिबरेटली सेटिंग फायर टू प्रॉपर्टी। अपना घर या फिर अपनी कंपनी, ये देखिए, दिस डजंट लुक लाइक ए नॉर्मल थीफ और बर्गलर, या फिर एक नॉर्मल क्रिमिनल की तरह नहीं दिखता। क्यों? इसने सूट और टाई पहना हुआ है। ओके, शर्ट पैंट, फॉर्मल शर्ट पैंट और टाई पहना हुआ है, इसका मतलब ये एक एम्प्लॉय है इस कंपनी का, या फिर ये इस कंपनी का बॉस भी हो सकता है जिसने खुद अपनी कंपनी में आग लगा दी है। क्यों? कभी कभी कंपनी लॉस कर रही होती है, जब कंपनी डेब्ट में होती है मतलब उधारी होती है, किसी को पैसा चुकाना होता है और वो देखता है कि आई कांट रन दिस कंपनी एनी मोर, तो एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से जो इंश्योरेंस पैसा उसको मिलेगा उससे वो अपना डेब्ट मतलब उधारी, ओके, जितना भी उधार है वो उससे चुका सकता है। तो उसी के लिए वो क्या एक क्रिमिनल एक्ट करता है, आग जला देता है अपनी कंपनी को। ओके, क्यों? उसने धोखाधड़ी किया, उसी को ही हम आर्सन बोलेंगे। ठीक है, देखिए, पुलिस आर ट्रीटिंग द फायर एज आर्सन। पुलिस को पता चला कि एक आदमी ने जो अपना घर जला दिया वो इंश्योरेंस के पैसे पाने के लिए जला दिया। ठीक है, इसी के साथ मैं आज का वीडियो खत्म करता हूँ। होप यू आर एबल टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी। आपके साथ दूसरे वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।